ओम। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रात् कृष्णाकरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि गीता का जो ज्ञान है वो श्रद्धावान के सामने ही रखें। लेकिन उसमें फिर भगवान ने बोला कि जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो लगता है ये सबके लिए है, किंतु ये श्रद्धावान के लिए ही है, ऐसा भगवान बताया उसमें। अर्जुन क्योंकि अधिकारी था, उसे तो बल्कि बल देकर और भी ज्यादा ज्ञान सुनाया भगवान ने अर्जुन के पर जो उतने भी प्रश्न थे उनके अलावा। अब अगले श्लोक से भगवान निर्णय देने जा रहे हैं कि गीता के ज्ञान का अधिकारी, गीता को सुनने का अधिकारी कौन नहीं है। अच्छा पॉइंट है, जानकारी होनी चाहिए। योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है और कौन नहीं। इदं तु ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूलकर भी ना तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए। तपरहित से मतलब है पूरा इतना संसार में माया में भोगों में कोई ओत-प्रोत है, और ना भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए। भक्ति का क्या मतलब है? शुद्ध हृदय। ना बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। किसी की इच्छा भी नहीं है सुनने की, कई बार हमें लगता है इसे कुछ सुना दें थोड़ा, शायद इसके अंदर चला जाएगा, पर भगवान मना कर रहे हैं। और चौथा, कोई मेरी निंदा करता हो, मेरे में कोई दोष देखता हो, ये दोष वो दोष, तो इस प्रकार झूठी आलोचना कोई करता हो उसके प्रति भी गीता का ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ निंदक भी रहे होंगे। इनसे तो नहीं कहना चाहिए। जो निंदा करने वाले हैं उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं गीता का ज्ञान बोलना चाहिए। किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किससे जाए। इस पर देखें अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 68। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, माना गुणगान करेगा मेरे इस ज्ञान का, और किसके सामने उपदेश करेगा मेरे इस गीता का? भक्तों को कहेगा। लेकिन वो जो सुनाने वाला है उसकी एक और जरूरत, उसके जीवन की तैयारी बहुत जरूरी भगवान ने शुरू कहां से किया? जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके, तो वो जो उपदेश करे मेरे भक्तों में, पहले उसकी जो नींव है वो कैसी होनी चाहिए? प्री रिक्वायरमेंट, पराभक्ति को प्राप्त। पराभक्ति के लिए पीछे भगवान ने बताया था पराभक्ति की पहचान, किस योग्यता का नाम पराभक्ति है। भगवान ने बोला था अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मोह, मोह इत्यादि, ये सब जो प्रकृति में गिराने वाले विकार हैं, जब किसी साधक के अंदर ये पूरी तरह शांत हो जाते हैं और ऊपर से बल्कि विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि
ये सब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली जब योग्यताएं उस गति में आ जाएं और पूर्णतया ये योग्यताएं परिपक्व भी हो जाएं, पराकाष्ठा को पहुंच जाएं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य जब हो जाता है तो उस योग्यता का नाम पराभक्ति था ना। तो ये योग्यता, पराभक्ति की योग्यता प्री रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, जो मेरे इस रहस्य गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहे। और ऐसा उपदेश करने वाला निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो, अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त हो जो सुन लेगा। सुनाने वाला ही नहीं, या भगवान ये भी कह रहे हैं जो सुन लेगा, क्योंकि भक्त की बात बोली ना, जो मेरे भक्तों में कहेगा। तो भक्तों में कहेगा जो तैयार हैं, महिमा में हैं, सुनना चाहते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, वो भक्त हो गई ना। जो सुन लेगा वो भक्त भी मुझे प्राप्त होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर वो हृदयंगम कर लेगा, हृदय में धारण कर लेगा। और कोई चीज जब कोई इंसान हृदय में धारण कर लेता है तो उस पर चलता भी है, तो फिर वो उस पर चलेगा तो पार भी पा जाएगा। ये सुनने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा उत्साहजनक श्लोक है। अब उस उपदेश कथा के लिए कुछ बताना चाहते हैं, जो उपदेश सुनाएगा गीता। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। उपदेश करता भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं, ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है। मना मेरा अगर अधिक से अधिक प्रिय कार्य करने वाला कोई है, जो मुझे दुनिया में जो भी कार्य करते हैं, जो उनका कोई कार्य अगर मुझे प्रिय है, तो प्रिय में प्रिय क्या है? जो मेरे ज्ञान का उपदेश करता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किसके लिए कह रहे हैं भगवान? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर पथ पर चलाएगा, उस पथ पर चलाएगा, परमात्मा पथ पर चलेगा, खुद पूर्णता को प्राप्त हुआ और फिर दूसरों को भी चलाता है। क्यों? क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। राजमार्ग समय आ गया है, अब राजमार्ग पर आ जाओ। राजमार्ग स्वयं पर राज, मन और इंद्रियों पर राज, स्वामी बनना, मालिक बनना स्वयं का। कल्याण का तो यही एक रास्ता है, यही एक स्रोत है। अब ये तो सुनने और सुनाने पर भगवान ने बोला। अब देखें अध्ययन का भी महत्व है, जो स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं। अगला श्लोक, अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म से युक्त हम दोनों के संवाद का, अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद का भली प्रकार मनन करेगा। मनन कब करेगा? जब पहले श्रवण करेगा। श्रवण कब करेगा? जब कोई अध्ययन करेगा, पढ़ के सुनाएगा। उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ बोला था ना 12वें अध्याय में, कौन से अध्याय में आया था कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। एक जगह पे सारे यज्ञों की चर्चा चली तो भगवान ने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ बताया। तो जो भली प्रकार मनन करेगा मेरे इस धर्म में संवाद का, जो गीतोक्त गायन है ये, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? वही परम तत्व परमेश्वर का ज्ञान, जिसका स्वरूप पीछे बता दिया है, जिसका तात्पर्य क्या है? साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी में स्वयं की जानकारी, आत्मा परमात्मा की जानकारी। और भगवान यहाँ पे स्टैंप लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं। हम भी अपने हृदय में ऐसा इसको पक्का कर ले। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा निश्चित मत है। जहां भी भगवान बोले ऐसा मेरा मत है, वहां हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए। ये भगवान जरूरी बात बता रहे हैं कोई। और यहाँ तो निश्चित कह रहे हैं ऐसा मेरा निश्चित मत है।
आगे देखें, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, हम कहते हैं इसको 1000 कानों से सुनो। इस श्लोक के अनुवाद भगवान सरलतम मार्ग दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केवल सुनेगा, लेकिन कैसे सुनेगा? श्रद्धा से युक्त होकर और ईर्ष्या से रहित होकर, हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। तो क्या कह रहे हैं आगे भगवान? वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा, सुधर जाएगा उसका परलोक भी, अर्थात तुमसे कुछ ना हो सके, करते हुए भी पार ना लगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अरे सुन भर लो, इसीलिए तो सत्संग बने हैं, इसीलिए तो कहते हैं बार बार सत्संग जाओ, सत्संग। और इस सत्संग को जाओ, सुन तो लो, सुनो सुनो सुनो। श्रवण पे कितना जोर देते हैं महापुरुष, कितना महत्व है श्रवण का। तभी बोलते हैं ना साधना में श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण सबसे पहले है। और यहाँ तो भगवान खुला रास्ता दे रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं? अरे खाली सुन ही लो, तब उत्तम लोग तब भी है। कितनी बड़ी लॉटरी है गीता का पाठ करने वालों के लिए। कोई सोचे गीता बड़ी मुश्किल है, गीता समझ नहीं आती, भगवान क्या बता रहे हैं, हम तो इस लायक नहीं है। पर देखो 18वें अध्याय में आके तो भगवान ने सारे द्वार खोल दिए। उत्तम लोग तो तब भी है अगर खाली सुन ले, क्योंकि वो उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। चित्त में चला तो गया वो बीज। यहाँ 68 से लेकर 71 श्लोक तक, ये 71वां चल रहा है, 67 से लेकर 71 श्लोक तक, इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि गीता का उपदेश अनधिकारियों को नहीं करना चाहिए। मीन्स जिनका अधिकार नहीं है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, इच्छा नहीं है, किंतु उनको तो नहीं कहना चाहिए अनधिकारियों को, किंतु जो श्रद्धावान है उससे जरूर कहना चाहिए। वहां कंजूसी नहीं करे, द्वेत नहीं करे। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा। इस श्लोक में ये बात तो बहुत ही बड़ी आ रही है, जो सुनेगा वो मुझे प्राप्त होगा। यहाँ तो ये बात कह, मात्र सुनने वाला भी मुझे प्राप्त होगा। लेकिन कभी भूले नहीं, याद रखें, श्रद्धावान, श्रद्धा लेकर जाएं तब सुन। कहते ना श्रद्धा मान लगते ज्ञान। श्रद्धा अगर है तो फिर तो कोई बात बची नहीं, बस सुनो सुनो सुनो, सुनते ही जाओ। कहते हैं ना सुनने से कभी मन ना करे। हरि अनंत हरि कथा, ये प्रभु सुनाते ही जाओ, सुनाते जाओ। मेरा मन नहीं भर रहा, पता नहीं लग रहा कब दिन निकल आया, कब रात पड़ गई, भूख प्यास सब, इतना सुनने में रस आने लग जाए। जो भक्त सुनेगा वो मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर, एक और रात की बात बता रहे हैं, अरे ऐसा गोपनीय रहस्यमय कथा को सुन लोगे ना तो पुरुष चलने लगते। ये सब भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं। हमें कभी मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि अरे हाँ मैं सुन तो आता हूँ पर चल नहीं पाता। पर भगवान कह रहे हैं पुरुष चलने लगता है। हम भगवान की वाणी पे तो विश्वास करें, पूरा निर्भर करें इस बात के ऊपर कि मेरे भगवान कह रहे हैं इस बात को, मेरे गुरु कह रहे हैं। और दूसरा, जो भक्तों में कहेगा, जो महिमा करेगा इस ज्ञान की, उससे अधिक प्रिय करने वाला तो मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। माना जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कई बार है ना सुनने सुनाने वाला कोई नहीं, हमने अध्ययन किया बैठ के, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। और यज्ञ का परिणाम क्या है? ज्ञान है। दूसरा बता रहे हैं भगवान, भगवान आज बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत करुणा कर रहे हैं भक्तों पर। कह रहे हैं जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है, कर्म तो एक ही है ना, नियत कर्म, किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा।
मैंने तो अंडरलाइन कर दी है। अब हृदय में अंडरलाइन कर लो जो जो भी सुन रहे। क्या कह रहे हैं? हमने पूरी गीता पढ़ ली, 18वां अध्याय चल रहा है, पूर्णता की ओर है, समापन की ओर है। किसी को मन में अगर ये जरा भी हो संशय, अरे नियत कर्म सुनते रहे, इतने दिन हो गए सुनते सुनते, पता नहीं चल रहा क्या करें कैसे करें, पता नहीं हम उस लायक भी हैं कि नहीं है, तो देखो भगवान कितने करुणालय वर्णालय, वो स्वयं ही अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि जो गीता के अनुसार इस कर्म को, नियत कर्म को आराधना करने में जो असमर्थ है, वो केवल किंतु श्रद्धा से अगर मात्र सुनेगा, श्रद्धा से केवल सुन भर लेगा, वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त। हमारा तो यहाँ रुकने का ही मन कर रहा है, आगे बढ़ने का ही मन कर रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने, सुनने, अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? भगवान का प्रश्न है अर्जुन से। 72वें श्लोक, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहः वनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने एकाग्रचित्त होकर सुना है ना? कैसे सुनना है इसका मतलब, पूरी एकाग्रता के, तन्मयता के, बिल्कुल एक होकर। क्या तेरा ज्ञान से जो उत्पन्न मोह था, शुरू में उसने रखी थी ना अपना समस्या भगवान के सामने, अपना दुख, अपना कष्ट, रोने लगा था, इतना ज्ञान, इतना मोह, क्या तेरा वो ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। मैं जो अपने स्वरूप को भूल गया था, आज वो मुझे प्राप्त हो गया, भूला हुआ सब। जो रहस्यमय ज्ञान मनु ने स्मृति परंपरा से उसी सुनाया था, उसी को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। तो अर्जुन कहता है, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मैं स्थित हूँ। जो स्थिति मैंने प्राप्त की उसमें मैं स्थित भी हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँ। एक बार मन में इतना ऐसा विशेष स्थान जब बन जाता है, हमें लगता है हमें क्या मिल गया, तो फिर क्या लगता है, अब मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का ही पालन करूं, क्योंकि माला माल फील करता है ना भक्त। जबकि सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं में स्वजनों को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया था, क्या हालत थी, और अब क्या कह रहा है कि अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। पहले तीर कमान सब फेंक दिया, अब इतना बड़ा काम हो जाता है जीव का गुरु के पास जाने के बाद। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप करने को उद्यत हुए, क्यों ना इससे बचने के लिए उपाय करें। शस्त्रधारी ये कौरव मुझ शस्त्र रहित को रण में मार डालें, वो मरना भी शेष कर है। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे कहता हुआ वो रथ के पिछले भाग में बैठ गया था, याद ही होगा सबको। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने प्रश्न, परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी थी, झड़ी लगा दी थी। अब यहाँ गिनवा रहे हैं कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने बोला था, वो साधन मेरे प्रति कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। फिर दूसरे श्लोक में उसने एक और प्रश्न किया 54 में, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, वो बताइए मुझे। फिर अगला प्रश्न था तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन का, जब आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है
तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? और तीसरे ही अध्याय में 36वें श्लोक में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान, मनुष्य ना चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? इसके बाद चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो ये मैं कैसे मान लो कि कल्प के आदि में इस योग को आपने सूर्य के प्रति कहा था? अगला प्रश्न अर्जुन ने 5वें अध्याय के फिर पहले श्लोक में किया है, कभी आप सन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म की। इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर लूं। इसके बाद अगला प्रश्न अर्जुन ने 6ठे अध्याय में किया था 35वें श्लोक में। उसने बोला था, मन चंचल है, फिर शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? ये प्रश्न किया था गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया है। फिर ये अगला प्रश्न है 8वें अध्याय में, उसके 2 श्लोकों में प्रश्न है, पहला श्लोक और दूसरा 8वें अध्याय में। उसके प्रश्न है, कई क्वेश्चन है इसमें। गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, अधिदैव अधिभूत क्या है, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, वो कर्म क्या है, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? इस तरह के ये 7 प्रश्न 8वें अध्याय के शुरू के 2 श्लोक। फिर अध्याय 10 में 17वें श्लोक में अर्जुन ने जिज्ञासा की थी कि निरंतर चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं? और इसके बाद अगला प्रश्न उसने 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसने निवेदन किया कि जिन विभूतियों का प्रभु आपने वर्णन किया है ना, उन्हें मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तभी फिर बाद में विराट दर्शन दिए थे भगवान ने उसको। फिर 12वें अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है, जो अनन्य श्रद्धा से लगे हुए भक्तजन भली प्रकार आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे जो अक्षर अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? इसके बाद अगला प्रश्न अर्जुन का 14वें अध्याय में आता है 21वें श्लोक में, तीनों गुणों से सत रजतम गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से पार पा लेता है, अतीत हो जाता है? इसके बाद जो प्रश्न था अर्जुन का वो 17वें अध्याय में है। पहले श्लोक में अर्जुन कहता है, जो मनुष्य उपरोक्त शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी कौन सी गति होती है? और उसके बाद आखिरी प्रश्न 18वें अध्याय में पहला श्लोक में अर्जुन ने बोला, हे महाबाहो, मैं त्याग और संन्यास के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया जो वह नहीं कर सकता था। उन गोपनीय रहस्यों को भगवान ने स्वयं दर्शाया। ये प्रेम है गुरु का, भगवान का। वह गुरु को पता है अभी इसकी और क्या जरूरत बाकी है, जिसके प्रश्न ये कर भी नहीं पाया उसको खुद ही उंडेलते हैं फिर गुरु भक्त के अंदर। और इन सब प्रश्नों का समाधान होते ही वह प्रश्नों से विरत हो गया और बोला, हे भगवान गोविंद, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मना भक्त फिर भगवान का, गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना चाहता। वस्तुतः ये प्रश्न खाली अर्जुन की नहीं है, मानव मात्र के लिए है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर बढ़ नहीं सकता, आगे नहीं हो सकता, अग्रसर नहीं हो सकता। अतः सद्गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का श्रवण अति आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया, साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्री मुख से निःसृत वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला। अगले श्लोक में संजय उवाच आएगा। यहाँ थोड़ा सा एक और विवरण है। 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को, किस प्रकार, जैसा तूने देखा है, और तत्व से जानने
तथा प्रवेश करने को सुलभ हूं। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने ये बात की। इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए ही है। यहाँ ये थोड़ा सा विवरण इसी के साथ दिया हुआ है। आज इतना ही। श्लोक नंबर 74 पे अगली बार लेंगे। हरि ओम। शांति शांति शांति।